हम लोग लास्ट लेक्चर में करंट के बारे में पढ़े थे और एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट पे हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे। दो तरह का पार्ट किए, जिसमें एक तो हम लोग ये लिए जिसमें कि चार्ज जब गिवन होगा तो करंट कैसे निकाला जाएगा, और सेकेंड पार्ट था कि अगर करंट दिया हुआ है तो चार्ज कैसे निकालेंगे। फिर उसमें हम लोग तीन पार्ट को किए थे कि अगर करंट कांस्टेंट हो तब कैसे चार्ज को निकालेंगे, करंट वेरिएबल है तब कैसे निकालेंगे, और फिर लास्ट वीडियो में हम लोग देखें कि अगर करंट और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है और तब हमको चार्ज निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। अब इसमें एक बेसिक लॉ है करंट का जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ, इसे ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम, तो ये बहुत ही बेसिक लॉ है करंट का, जो थोड़ा बहुत हम लोग 10th में ही पढ़े थे। अभी यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जो देखो, जैसे मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, ये मान लो कि एक कंडक्टर है और इसे एक वायर से जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर है और यहाँ से इसमें वोल्टेज को अप्लाई किया गया, वोल्टेज को आरोपित किया गया। वोल्टेज आरोपित करने का मतलब हुआ विभवांतर को आरोपित करना, और विभवांतर के लिए हम लोग यहाँ पर सेल लगा सकते हैं, बैटरी लगा सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ से वोल्टेज दिया गया है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो चूंकि ये प्लस यहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा। और जब इसमें वोल्टेज को अप्लाई किया गया, सपोज यहाँ से V वोल्टेज को दिया गया, ये V वोल्टेज जो है वो हम सेल या बैटरी किसी के सहायता से दे सकते हैं। तो जब सर्किट पूरा हुआ तो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, और मान लो कि ये प्लस और ये माइनस है तो विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हुआ, और वो जो धारा है वो धारा कितना है, I। ठीक है। करंट के साथ दो चीज और नोट करोगे, एक तो ये कि विद्युत धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। करंट जो है वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो करंट चूंकि यहाँ प्लस है तो ये हाई पोटेंशियल हुआ, और यहाँ माइनस है तो ये लो पोटेंशियल हुआ। तो करंट का जो फ्लो होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि करंट हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। जो सर्किट क्लोज्ड होगा उसमें धारा प्रवाहित होगा। अगर इसमें तार को हम बीच से छोड़ा दें, मान लो इतना तो वायर को डिस्कनेक्ट कर दिए, तो कभी भी इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि धारा को प्रवाहित होने के लिए परिपथ बंद होना चाहिए, या कह सकते हो परिपथ पूरा होना चाहिए। जैसे हम लोग घर में स्विच को लगाते हैं, एक्चुअली स्विच जब बंद रहता है, जिसको तुम ऑफ बोलते हो, तो ऑफ का मतलब है कि वो परिपथ वहाँ पे छूटा हुआ है, टूटा हुआ है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो ये इस तरह से इसमें टच करता है और परिपथ हमारा पूरा होता है और धारा प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है, और विद्युत धारा का जो दिशा है
वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और हम लोग इससे पहले बताए थे कि विद्युत धारा का दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो अगर करंट इधर से इधर जा रहा होगा, इसका मतलब इस चालक में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इस वोल्टेज V को बढ़ाया गया, ठीक है, तो जब वोल्टेज V को बढ़ाया गया तो क्या देखा गया कि ये जो करंट I है इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। V के वैल्यू को और अधिक बढ़ाया गया तो क्या देखा गया कि करंट I का जो वैल्यू है वो और अधिक बढ़ गया। फिर V के वैल्यू को कम किया गया तो क्या देखा गया कि जो करंट का वैल्यू है वो भी कम हो गया। इसका मतलब जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान बढ़ रहा है, जब वोल्टेज को घटा रहे हैं तो करंट का मान घट रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि जो इस तार से प्रवाहित होने वाला धारा है वो किसका समानुपाती है, वोल्टेज का समानुपाती है। क्योंकि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है, जब वोल्टेज को कम करते हैं तो धारा का मान कम होता है। एक चीज़, थोड़ा फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल देने तो कॉल आ सकता है। तो ठीक है, एक सेकेंड, एक्चुअली कॉल आ गया था, फ़ोन को साइलेंट करना भूल गया था। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग क्या देख रहे थे कि जब वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इस तार से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका जो मान है वो इस V पर, ये V क्या है तो आरोपित विभवांतर, जो वोल्टेज को आरोपित किया गया। एक्चुअली जो वोल्टेज है उसको हम लोग बोल सकते भाषा में वोल्टेज बोलते हैं, वही चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर हो या वोल्टेज हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं या जो विभवांतर को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी का प्रोपोर्शनल I है। जब V का मान बढ़ता है तो I का मान बढ़ता है, जब V का मान घटता है तो I का मान घटता है। तो हम लोग ओम के नियम को स्टेटमेंट में कैसे कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान या प्राबल्य, प्राबल्य का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो किसी भी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा का मान उस तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है। यानी जो धारा है वो विभवांतर का क्या होगा, समानुपाती होगा। तो तुम लोग ओम का नियम देखे लिख लोगे डैश करके कि किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का प्राबल्य उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ओम के नियम से ओम के नियम से भी समानुपाती कितना हो जाएगा, I। तो इस समानुपाती को हटाने के लिए फिजिक्स में हमेशा एक कांस्टेंट डालते हैं I। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट R है। यहाँ भी समानुपाती I था, समानुपाती को हटाए तो उसके जगह पे इक्वल दिए, बराबर दिए, और I था तो समानुपाती को हटाने के लिए जो कांस्टेंट दिए वही कांस्टेंट क्या है, R। तो V इक्वल्स हो गया I इंटू R। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ R एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध, जिसका इंग्लिश होता है रेसिस्टेंस, कहा जाता है।
जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये R क्या हो गया यहाँ पर, एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि प्रतिरोध जो वर्ड उसका इंग्लिश रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस का पहला अल्फाबेट R है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में हम लोग R का यूज किए हैं। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, तुम लोग 10th में पढ़ा होगा, V = I × R। तो इसको जब हम लोग वर्ड में बोलेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि V = I × R है, तो हम लोग कह सकते हैं कि V यहाँ पे क्या था, वोल्टेज इक्वल्स I क्या है, करंट, इनटू R क्या है, रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज इक्वल्स करंट इनटू रेसिस्टेंस, या हिंदी में अगर लिखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध। और नीचे नोट में हम लोग लिख लेंगे कि प्रतिरोध का संकेत एक वायर ऐसे देंगे और इस तरह से देंगे, और इसी के ऊपर में जस्ट R लिख देते हैं। कैपिटल R या स्मॉल r का भी यूज करते हैं। कैपिटल R जनरली जो रेसिस्टेंस होगा वहाँ पे कैपिटल R ही लिखते हैं। अगर कहीं कहीं पे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल में, तो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध को R के जगह पे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। बहुत लोग क्या करता है कि इसको ऐसे बना देता है, जो कि ये रॉन्ग है। ये प्रतिरोध का सिंबल नहीं होगा, ये इंडक्टर होता है, प्रेरित्र का संकेत है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ भी प्रतिरोध को दिखाना होगा हम लोग वहाँ पे इस फिगर को बनाएंगे, ये संकेत यूज करेंगे। और सेकेंड पॉइंट में कि प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, ये सिंबल जो है वो ओम का है। ओम होता है। प्रतिरोध क्या करता है, तो प्रतिरोध धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। और धारा के प्रवाह में रुकावट डालने का मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट डाल रहा है, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा होगा उसके प्रवाह में रुकावट डाल रहा होगा। तो ये प्रतिरोध हो गया। अगर जैसे अभी हम लोग एक फिगर बनाए थे जिसमें ये दिखाए थे कि एक कंडक्टर है और उसके नीचे एक वोल्टेज लगाए थे और उससे धारा को प्रवाहित किया था। एक्चुअली फिजिक्स में जहाँ भी क्वेश्चन आता है या सर्किट रहता है तो वहाँ पे कंडक्टर बना हुआ नहीं रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसके जगह पर उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है सिर्फ उसको सिंबल के रूप में दिखाते हैं। तो जैसे इससे पहले वाला जो फिगर हम लोग बनाए थे, उस सर्किट को जब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो वो सर्किट इस प्रकार से बनेगा।
जैसे हमारा जो फिगर था वो ये था कि ये कंडक्टर है, ये प्लस है, ये माइनस यहाँ से भी दिए, यहाँ पर दिखाए थे कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये कंडक्टर है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएंगे तो ये हर जगह मान लो कहीं पर 4 कंडक्टर है, तो चारों कंडक्टर के डायग्राम को नहीं बनाते हम लोग, इसके इक्विवेलेंट एक इलेक्ट्रिक सर्किट खींचते हैं जो इस तरह से होगा कि जहाँ कंडक्टर था उस कंडक्टर के जगह पे उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको यूज करेंगे, जो हम लोग क्या यूज करते हैं आर। जस्ट इसके पहले देखे थे कि आर को चालक का प्रतिरोध गए थे, तो मान लीजिए कि चालक का प्रतिरोध कितना है आर, तो इसके जगह पे हम लोग सिंबल के रूप में बस एक प्लेन वायर लेंगे जिसमें एक रेजिस्टेंस को लगा देंगे और बाकी जैसे था उसको उसी तरह से उतार देंगे। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से भी को आरोपित किया गया, तो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था। हम लोग यही किए थे और इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा था। हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो इस दिशा में आई करंट जो है वो पूरा सर्किट में फ्लो करेगा। अच्छा, यहाँ पे खाली दिया हो तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये वायर बीच में टूटा होगा। एक्चुअली यहाँ पे जो वोल्टेज जो आरोपित किए, जो अप्लाई किए हैं, उसके लिए कुछ लगाए होंगे बैटरी या सेल, तो वो यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब ये नहीं है कि खाली, इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो जब हम लोग फिजिक्स में काम करते हैं तो हम लोग जब सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे इसी तरह का करेंगे कि जो कंडक्टर होगा या जो वायर होगा तो उस वायर के रेसिस्टेंस को यूज करेंगे और उस जगह पे उस रेसिस्टेंस को रख देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।